वेल अंग्रेज़ी में एक कहावत है, बेटर लेट दैन नेवर। हिंदी में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और ये जो मारुति की ई विटारा खड़ी है, ये गाड़ी काफ़ी लेट हो चुकी है, काफ़ी डिले हो चुकी है। भारतीय बाज़ार में मारुति ने इसको ऑटो एक्सपो पर दिखाया था और उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम इसको साल भर के अंदर लॉन्च कर देंगे। 2025 के स्टार्टिंग में जो ऑटो एक्सपो हुआ था उस पे दिखाया था और अब 2025 का एंड हो गया है, लेकिन गाड़ी लॉन्च अभी भी नहीं हुई है। अभी हम इसको चला रहे हैं। लॉन्च इसका जनवरी में होगा या फिर फरवरी में होगा, ये भी अभी किसी को नहीं पता है। बट दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ईवी। तो ये कितनी अच्छी ईवी है, क्या ये टाटा नेक्सॉन वाला गेम खेल सकती है? टाटा नेक्सॉन ईवी के ऊपर एकदम से लोगों ने ट्रांजिशन किया था, तो टाटा नेक्सॉन वाज दी डिफ़ॉल्ट चॉइस, या फिर ये एमजी विंडसर की तरह एकदम बायस की इमेजिनेशन पकड़ सकती है, या फिर इट्स गेम ऑफ बीइंग टू लेट इन द मार्केट। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है आशीष मसीह, आप देख रहे हैं मेरे को कार बाइक 360 पर। मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम, एक्स एज वेल एज फेसबुक पर, और हमारी वेबसाइट कार बाइक 360 पर भी जाके आप हमें देख सकते हैं और वहाँ पे स्टोरी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी ऐप फ्लिप एंड मनी पर भी जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे बातें पता चलेंगी जो कि फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई हैं, छोटे और संक्षिप्त शब्दों में। थैंक्स एज फॉर वॉचिंग। लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड ऑफ द ई विटारा फर्स्ट। वेल अब आपको गाड़ी जल्दी से दिखाते हैं वॉक अराउंड करके। वैसे भी आप पहले इस गाड़ी को बहुत बार देख चुके हैं, मैंने भी इसको आपको एक बार दिखाया ऑटो एक्सपो पर। नहीं देखा है तो फिर से बता देते हैं। ये इस गाड़ी का जो फेस है आपको ये याद दिलाएगा विक्टोरिस की। सामने से देखने में काफ़ी विक्टोरिस की लगती है। ग्रिल वगैरह का जो लुक एंड फील है थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे इन्होंने सेंसर वगैरह दे रखे हैं और यहाँ पर ऑफकोर्स आपको कैमरा वगैरह मिल जाता है। जो 360 डिग्री का कैमरा है उसका एक कैमरा यहाँ पे भी है। लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स इन दी हेडलैम्प्स एंड ऑफकोर्स द बम्पर ऑल्सो हैज़ बीन स्कल्प्टेड। अब यहाँ पे कुछ फ्लैप्स वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, जो एक्चुअली एरोडायनामिक एफिशिएंसी में हेल्प करते हैं और खुलते और बंद होते हैं, जिससे कि इसकी जो ओवरऑल रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। वो फ्लैप्स कैसे चलते हैं, क्या चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है और वो हम आपको किसी और दिन और किसी और वीडियो में बताएंगे। अगर आप बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, अगर आप साइड से देखेंगे गाड़ी को, तो आपको इसके अंदर MRF के टायर आते हैं एंड ऑफकोर्स दीज आर रोलिंग रेजिस्टेंस जो कम होता है जिन टायर में, वो वाले हैं, ताकि आपके अगेन एफिशिएंसी बढ़ जाए। और जो इसका सेक्शन है वो 18 इंच का सेक्शन दे रखा है, 225 इंच की विथ है एंड दे रनिंग ऑन 18 इंच व्हील्स। लॉट्स ऑफ प्लास्टिक क्लैडिंग ओवर हियर ऑन द व्हील आर्चेस ऑन बोथ साइड्स, फ्रंट एंड बैक, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ओपन इट अप फ्रॉम हियर। अंदर से एक बार खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट इसका साइड में दे रखा है, सामने नहीं दे रखा है। ये अच्छी चीज़ है कि कभी गाड़ी आपकी सामने से लगती है, अगर टक्कर होती है गाड़ी की, तो फिर आप डैमेज हो जाती है गाड़ी और उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इट्स अ प्रीटी सिंपल डिज़ाइन, बहुत ही स्ट्रेट लाइन है, कोई खास ऐसे कट्स एंड क्रीजेस नहीं है। एंड यू गेट रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन द डोर्स ऑन बोथ साइड्स व्हिच इज क्वाइट गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अ टिपिकल मारुति सुजुकी प्रोडक्ट। पीछे के लैंप्स आपको जब दिखाएंगे तो आप देख सकेंगे कि उसके अंदर आपको कनेक्टेड बीम मिलती है। इट्स अ वेरी टिपिकल डिज़ाइन ऑफ सुजुकी विच यू कैन ईजिली रिकग्नाइज फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओवरऑल कैसा लगा आपको डिज़ाइन और कैसे लगे इसके लुक्स? रोड प्रेजेंस के मामले में आपको क्या लगता है गाड़ी कैसी है? हैरियर भी ईवी में आती है जो कि रफली इसी प्राइस पॉइंट में थोड़ी ज़्यादा महंगी है, और अब सिएरा भी आने वाली है ईवी में। तो क्या आप सोचते हैं कि उन गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस है इसकी, या फिर Hyundai क्रेटा जो ईवी में आती है पहले से? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं क्या ही बताऊँ आपको सारी बातें, आप भी कुछ मुझे बताएं। अब अंदर चलते हैं, गाड़ी के इंटीरियर आपको जल्दी से दिखाते हैं। वेल तो मैं आ चुका हूँ कैबिन के अंदर मारुति सुजुकी ई विटारा के, और ये थोड़ा सा नया लुक एंड इफेक्ट देगा आपको। जो टिपिकल एक मारुति सुजुकी का लुक होता है वो इस गाड़ी में थोड़ा मिसिंग है, अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी लोग बोर हो गए उसी लुक से। यहाँ पे जो आपको एसी वेंट्स मिलते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में है और सारे ही सेम डिज़ाइन के हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एसी कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको मिल जाता है टच पैनल जो कि AI जिसका थोड़ा सा फ़र्क है, या UI फ़र्क है, AI तो नहीं, UI फ़र्क है। और आपको कूल्ड सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आप यहीं से चला सकते हैं, सो दैट्स ऑल्सो क्वाइट कूल। क्या क्या फीचर्स गाड़ी के अंदर आते हैं? ADAS लेवल 2 फीचर्स गाड़ी में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अपनी सीट्स वगैरह की कूलिंग वगैरह भी हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज अ लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स ओवर हियर। यू कैन चेक द रेंज, यू कैन चेक द काइंड ऑफ कंजम्पशन, यू कैन चेक द टायर प्रेशर, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो चेक की चार्जिंग वगैरह में कितना टाइम लग रहा है। फ़ोन वगैरह भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप। एंड ऑफ कोर्स इसमें एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आजकल हर गाड़ी में आ गया है, तो कोई ऐसा यूनिक फीचर नहीं है इसके अंदर। बात करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील की, तो ऊपर से पूरा कर्व्ड है और नीचे से थोड़ा सा फ्लैटिश डिज़ाइन दे रखा है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है ये। लेफ्ट साइड पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और सारे के सारे आपको ऐप्स एंड फीचर्स मिल जाते हैं, और राइट साइड पर अगेन यू गेट दी ADAS लेवल 2 फीचर्स इन दिस कार। कम्प्लीटली डिजिटल कॉकपिट है। अब इसका जो डिज़ाइन एंड लेआउट है वो टिपिकल है सुजुकी का। दे ऑलवेज प्ले सेफ एंड दे वांट टू हैव अ लार्ज ऑडियंस विद देम, सो दे डोंट ऑफेंड एनीबडी, बट नीदर इज इट टू एक्साइटिंग। द cabin quality, this car is made in India, so the cabin quality of this car is generally quite good. यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। ट्रैक्शन मोड जैसे कि स्नो मोड बंद कर सकते हैं आप उसको, एंड यहाँ पे आपको
ईवी मोड वगैरह मिल जाता है, वन पल टेक्नोलॉजी की गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं जिसमें आपको स्पोर्ट, इको एंड नॉर्मल मोड मिलता है। आपको मिलता है इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन एंड यू ऑल्सो गेट अ सन रूफ विच इज़ नॉट अ पैनोरामिक सन रूफ, इट्स अ डिसेंट साइज सन रूफ, बट ये आपको इस गाड़ी में मिलेगा जिसमें हम इस वक्त बैठे हैं। अभी कौन सा वर्जन है, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन ही होगा ये या बॉटम वर्जन है, कौन सा वर्जन है ये सब अभी मैं एक्जैक्टली नहीं पता, बट आई थिंक दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन इन विच यू गेट दिस सनरूफ विच इज़ नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर भी कंट्रोल्स दे रखे हैं और ये सारे के सारे कंट्रोल्स लाइट के हैं। एंड दिस ऑफ कोर्स इज़ फॉर दी SOS, जो कि आजकल बड़ा ही एक अच्छा फीचर आ गया गाड़ियों के अंदर। इसके अंदर आप चिप वगैरह लगाते हैं जब गाड़ी के अंदर, तो SOS का बटन यहाँ से दबाते हैं तो अपने आप ही कॉल सेंटर में कॉल लग जाती है और फिर गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, उसकी जियो लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें कॉल सेंटर पर पता चलती है। फिर वो आपको बताते हैं कि आप किसी मुसीबत में तो नहीं हैं। द सीट कम्फर्ट इज़ क्वाइट गुड एंड आई थिंक बिकॉज आई हैव रिसेंटली ड्रिवन द टाटा सियारा, I think the Tata Sierra, when that comes in EV, this is not a petrol car, but when the Sierra comes in EV format, I think the Sierra seats are the best in the business. चाहे आप बात कर लें Hyundai Creta की, चाहे बात कर लें EV की, चाहे बात करें पेट्रोल की, Sierra जो रफली 22-23 लाख अभी आइस में और EV में थोड़ी सी महंगी होने वाली है, उसकी जो सीट्स हैं वो बेस्ट इन द बिजनेस है। यही बुरी नहीं है, but that car has the advantage when it comes to seat comfort and just the general ambience with those 3 screens. That's a car to look out for. Anyways, आज हम रिव्यू कर रहे हैं विटारा का सियारा EV की बात किसी और दिन करेंगे। अब चलते हैं बैक सीट में, देखते हैं स्पेस और कंफर्ट पीछे की सीट्स में कितना है। और इससे पहले कि मैं बंद करूँ इस सामने वाले सेक्शन को, एक बॉटल हटा के आपको दिखाते हैं दरवाजे बंद करने की आवाज़ कैसी है। ठीक ठाक है। इट इज़ अ गुड साउंड एंड अ रीअश्योरिंग साउंड, अगेन नॉट एज सॉलिड एज सम टाटा कार्स बट बेटर देन मोस्ट अदर Maruti Suzuki products. Anyway, let's jump in the back seat and see how good that really is. हाँ जी, तो मैं चुका पीछे की सीट्स में मारुति सुजुकी ई विटारा की, और ये जो सीट्स हैं कि बैटरी पैक वगैरह कुछ सीट के नीचे है, कुछ पीछे वाले फ्लोर के नीचे है बूट के सेक्शन में, तो जो सीट्स हैं ये थोड़ी सी उठी हुई हैं और आपको जो हिप एंड नी एंगल है थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा। जो नीज़ है आपकी थोड़ी सी ऊपर को आएंगी, आपकी हेडरूम भी जो है वो थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूव किया है। जो हमने ऑटेक्स में गाड़ी देखी थी यहाँ पे स्कूप वगैरह नहीं था मेरे ख्याल से, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ दिस सन रूफ। यू गेट दिस लाइनिंग ओवर हियर। सो माई हाइट इज़ 5'10", मेरा हाइट 5'10" है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5'11" से थोड़ी सी ऊपर है या फिर आप 6 फीट के, या फिर आप सरदार जी हैं, आप टर्बन हमेशा पहनते हैं, तो आपको जो आपकी टर्बन है यहाँ पे ज़रूर वो थोड़ा सा रगड़ेगी, थोड़ा सा एडजस्ट होने में आपको दिक्कत आएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ अबाउट 6 feet 5'11", देन यू माइट जस्ट फील योर हेयर ब्रशिंग ओवर द रूफ ओवर हियर, बट फॉर पीपल हु माई हाइट 5'10" के हैं, 5'9" के, उससे कम हाइट के हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट सीट ज़्यादा उठी हुई नहीं है तो ज़्यादा आप अपना पैर अंदर तक नहीं डाल सकते, बट हाँ यहाँ डाल सकते हैं। नीरूम ठीक ठाक है, नीरूम में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है और शीशे बड़े हैं, बट हाँ यहाँ पीछे पूरा का पूरा जो सी पिलर जिसे हम कहते हैं ब्लैक है, पूरा का पूरा ब्लैक इफेक्ट है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया आपको कैबिन में लग सकता है लंबे डिस्टेंस पे। छोटे डिस्टेंस में शहर में तो नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि वो प्रॉब्लम टाटा नेक्सॉन के साथ भी थी, ओरिजिनल वाली आई थी कि वहाँ पे सी पिलर पूरा का पूरा ब्लैक एंड आउट था, तो पीछे की तरफ बैठ के हो सकता है आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगे। बट ऑन द पॉजिटिव यू गेट दीज टिंटेड ग्लासेस, टिंटेड कहते हैं क्या कहते हैं इनको, थोड़ा हरा इफेक्ट है इनके ऊपर, धूप कम आएगी, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन है, पावर विंडो स्विचेस हैं, यहाँ पे बेवरेज होल्डर वगैरह रख सकने की जगह है, कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ द plastic is decent, and you get AC vents which are very small, and 2 USB type C and the old school USB that you get over here. Flat है क्योंकि of course you know वो सारे एक्सेल नहीं लगे, ड्राइव ट्रेन इसकी एक कंटिन्यूस है तो आपको फ्लैट एरिया मिल जाता है। हेडरेस्ट आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए दे रखे हैं, ये अच्छी बात है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और फैब्रिक है, लेदरेट है, प्योर लेदर तो नहीं, लेदरेट है, फैब्रिक है और मिक्सचर है कलर कॉम्बिनेशंस का। ओवरऑल it's a decent place to be, but I won't really call it the best place in the business if you want to be in a chauffeur driven EV. It's decent, but there are some options out there. I think the Hyundai Creta does a better job in terms of the overall space and comfort at the back EV में, लेकिन हाँ ये भी ठीक है, अगर आपको मारुति का प्रोडक्ट चाहिए then no big complaints, but yes, if you can go for somebody else's car then the EV Creta is also quite a good option. Anyway, जल्दी से बूट देखते हैं फिर गाड़ी को लेके चलते हैं ड्राइव पर, क्योंकि असली मज़ा इसका ड्राइव पर ही है। आपको जल्दी से गाड़ी का डिक्की दिखाए थे, बोर्ड दिखाए थे। अब आपको इस गाड़ी के अंदर 2 अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और बुरी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा बुरा क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। डिक्की यहाँ से खुलती है नीचे से, आप इसे ऐसे खोलेंगे। बोर्ड का जो अपना शेप एंड साइज़ है उसमें अच्छी बात यह है कि एक फ्लैट लोडिंग एरिया है, आपको ज़्यादा इसके अंदर कसरत नहीं करनी पड़ेगी उठा के चढ़। और बच्चा है आपके साथ और एक छोटा सा डॉगी वगैरह है तो फिर उनका सामान आ जाएगा। लेकिन आपकी बड़ी फैमिली है, 2 बड़े बच्चे हैं, 2 एडल्ट्स हैं, या आप 4 लोग हैं टोटल, तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा।
अच्छी बात एक और ये है कि JBL का साउंड सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे इन्फिनिटी की ब्रांडिंग है। अच्छी बात एक और है कि इन्होंने यहाँ पे पंक्चर रिपेयर किट वगैरह के साथ साथ आपको एक्चुअल एक स्पेयर व्हील प्रॉपर दे रखा है जो गाड़ी के नीचे डाल रखा है, उसकी वजह से बूट पे थोड़ा कम हो जाता है, तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़। लेकिन जैसे मैंने कहा नेगेटिव चीज़ ये है कि बूट एरिया अपने आप में आपको ग्रैंड विटारा की याद दिलाएगा, यानी कि बूट छोटा है। और एक और बात जो नेगेटिव मुझे लगी वो ये है कि पावर टेल गेट नहीं है इस गाड़ी के अंदर। फ्लैगशिप गाड़ी है तो पावर टेल गेट होना चाहिए था। दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक मारुति हैज़ मिस्ड आउट ऑन। ऐसा क्यों किया है, इस गाड़ी का कॉस्ट कटिंग क्यों करी है, कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी, उनसे ही पूछना पड़ेगा। एनीवेज अब चलते आगे और गाड़ी चला के बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। वेल तो अब मैं आपको चला के बताता हूँ ई विटारा। इसके अंदर 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है, लगभग 500 किलोमीटर की ऑफिशियल रेंज है जो मारुति सुजुकी वाले भी हमें क्लेम करके बता रहे हैं। रॉन्ग साइड पर लोग चला रहे हैं, देखिए गुड़गांव में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, उल्टा सीधा सब तरफ से लोग गाड़ी चलाते हैं। अब इसको जब चलाएंगे आप तो एक टिपिकल ईवी जो है वही आपको वाइब देती है गाड़ी, क्योंकि इसके अंदर आपको जो ड्राइव ट्रेन है उसमें आपको टॉर्क रेडली अवेलेबल होता है, बिल्कुल लो एंड आरपीएम से। लो एंड आरपीएम तो होते नहीं इसमें, लेकिन लो एंड से ही मिल जाता है। हल्का सा पंजा दबाएंगे और एकदम इंस्टेंटली गाड़ी उठती है। जो इसका ओवरऑल ड्राइव ट्रेन है वो काफ़ी साइलेंट है, इनफैक्ट इतना ज़्यादा साइलेंट है जब गाड़ी को भगाएंगे, जो हमने पहले सवेरे भगाई गाड़ी, तो उसके अंदर आपको टायर नॉइज़ थोड़ी सी आएगी और 100 के बाद यहाँ से हल्की सी विंड नॉइज़ आएगी, हल्की फुल्की 110 की स्पीड में यहाँ से विंड नॉइज़ आएगी, क्योंकि जो इसका इंटीरियर कैबिन है वैसे अदरवाइज इट्स अ वेरी साइलेंट एंड इंसुलेटेड प्लेस टू बी इन। तो एक चीज़ है जिसका आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ में गाड़ी बहुत ही बेकार है, लेकिन वो है विजिबिलिटी। साइड व्यू मिरर्स बहुत छोटे दे रखे हैं मारुति सुजुकी ने, बहुत छोटे हैं। और ये जो बीच का शीशा है पीछे, क्योंकि हेड रेस्टेंट वगैरह दे रखा है, और जो लास्ट वाला विंडो है वो भी छोटा है, तो व्यू पॉइंट यहाँ से भी आपको कम दिखेगा। साइड व्यू मिरर्स भी छोटे हैं, ये भी छोटा है। फ्रंट व्यू तो ठीक है, बॉर्डर लाइन अगर दिखती है कि फ्लैट बॉनेट है इसका, एसयूवी है तो होना ही है, बट विजिबिलिटी could have been better and should have been better because it is a big and large size SUV। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स को, तो सॉर्टेड डायनामिक्स तो है इसके, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी हल्का है, लेकिन जो एक चीज़ मुझे लगी वो ये है कि जो इसका सस्पेंशन है वो थोड़ा टाइट है और थोड़ा सा फिजिटी है। इट कुड हैव बीन लिटिल बेटर। इट्स नॉट रियली the ultimate smooth riding car. It's not the ultimate in terms of smoothness. It's decent at best, but I think even cars like the Victoris have a better suspension setup. Maybe it's because of the heavy battery pack काफ़ी भारी है, तो उससे सस्पेंशन में स्टिफनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है इनको, तो वो ज़रूर हो सकता है। हम लेफ्ट ले रहे हैं तो हमने आपको इंडिकेटर चला के बता दिया। हाँ, जो इसके अंदर ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और ये सारे फीचर्स हैं, ये फीचर्स काफ़ी हेल्पफुल है गाड़ी को नेविगेट करने के लिए। स्टीयरिंग व्हील मैंने बताया जैसे हल्का है, अगर हम ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं, मान लीजिए हम इसको डालते हैं थोड़े से स्पोर्ट मोड वाले मोड में, तो फिर स्टीयरिंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है, यानी कि पेपीनेस जो है एक ड्राइव ट्रेन की वो इनहेंस हो जाती है। एग्जैक्ट एक्सेलरेशन फिगर्स और ये सारी चीज़ें तो हम आपको कभी और बताएंगे जब गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी, जब प्राइस वगैरह आउट हो जाएंगे। ब्रेकिंग लेकिन गाड़ी की मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी है। आई लाइक द ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस कार। टायर्स जैसे मैंने पहले कहा आपको आर क्वाइट गुड एंड द ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑल्सो इज जनरली क्वाइट गुड ऑफ दिस कार। Road noise definitely is there. I think it could be because of tires, but especially when you drive on broken patch of road like this, you can feel the road noise. Suspension stiffness में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये हाईवे के हिसाब से अच्छी है गाड़ी की। हाईवे पर जब लेके निकलेंगे तो आपको काफ़ी स्टिफ सेटअप मिलता है, तो स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन इट्स नॉट वेरी absorbent। उस मामले में Victoris is still the better car, and the Hyundai Creta EV also I think is slightly better in the overall absorption department from the suspension. Other than that, I think it is a likable product. It's an easy-going product, and it's a car which you should definitely keep in your shortlist. सही prices वगैरह कुछ नहीं पता है हमारे को, तो कुछ बता नहीं सकते हैं, but उम्मीद यही है that will be in the same range as the Creta EV. Creta EV का 1 साल से ऊपर हो गया है, तो इन्हें 1 साल लग गया गाड़ी को लॉन्च करते करते, so I'm sure they will try and do something with the prices. They also have the Sierra EV to deal with, और उस गाड़ी के साथ भी इनको देखना पड़ेगा कि EV भी आने वाली है उनकी 6 महीने में, तो सब कुछ देख के आई थिंक प्राइसिंग अच्छी रहने वाली है इस गाड़ी की। एनीवे समरी रिपोर्ट में आपको क्या दूँ, समरी रिपोर्ट में ये देख सकता हूँ दैट इट्स अ कार विच हैज़ सम गुड पॉजिटिव्स एंड ऑल्सो हैज़ सम इशूज़ वेयर इट कैन बी इम्प्रूव्ड, लाइक द बैक सीट स्पेस एंड द बूट स्पेस इज़ द बेस्ट। बट इफ यू वांट अ ट्राइड एंड ट्रस्टेड ब्रांड लाइक मारुति सुजुकी एंड देयर कार, देन इट्स अ गुड प्रोडक्ट दैट यू शुड डेफिनेटली कीप ऑन द टॉप ऑफ योर शॉर्ट लिस्ट। आपको अपनी शॉर्ट लिस्ट के ऊपर रखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं एक रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड के साथ सपोर्ट। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं एक ईवी लेना, अपनी पहली ईवी लेना, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। एमजी की विंडसर है, Hyundai Creta है, एंड ऑफ कोर्स टाटाज Nexon इज ऑल्सो देयर, व्हिच इज आई थिंक अ कार व्हिच ऑफर्स यू गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू फॉर मनी एज वेल एज स्पेस इनसाइड द कैबिन। वेट करेंगे प्राइसिंग, उसके बाद आपको एक फुल वीडियो में प्राइस के साथ
जस्टिफाई करके बताएंगे गाड़ी लेने लायक है या नहीं। अभी तक जैसे मैंने कहा, सम पॉजिटिव्स लाइक द ड्राइव ट्रेन एंड ऑल, एंड सम एरियाज वेयर इट कैन बी इम्प्रूव्ड एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।